अपना सारा का सारा संदेह है वो जहां पर अपने से अधिक जानने वाले अथवा जीवनुक्त महापुरुष अथवा इस परिप्रेक्ष्य में जैसे स्वयं भगवान ही है, तो सारी की सारी बात अपनी रख देनी चाहिए और फिर उनकी बात सुन करके और अपना समाधान करके और आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मूल रूप से स्वामी जी महाराज भी हमें यही बता रहे हैं कि भाई जब मनुष्य दूसरों के दोष की तरफ दृष्टि रखता है तो उसको अपने दोष दिखाई नहीं देते। यहाँ अर्जुन की सारी दृष्टि है वो दूसरों के ऊपर ही है। खुद उसके अंदर जो कुटुंबियों के प्रति जो ममता या मोह है वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ साधकों को ये समझना चाहिए कि भाई मनुष्य को अपना दोष देखना चाहिए और अपना दोष दिखाई न दे तो जिन पर अपनी श्रद्धा है उनके सामने सारी बात रखनी चाहिए, तो वो हमें उसके अनुसार जो उचित होगा वो बताएंगे और संभव है कि उनके बताने से हमारी दृष्टि हमारे दोषों की तरफ जाए और फिर उनका हम निराकरण करें। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी को अपना कोई दोष अगर मालूम भी नहीं पड़े तो ये दोष तो पक्का ही है कि वो दूसरों का दोष देख रहा है। तो परदोष दर्शन भी तो अपने आप में एक बुराई है और अच्छाई का जो अभिमान है उसकी छाया में सारे दोष रहते हैं। ये अभिमान है, ये एक ऐसा दोष है, यूं देखा जाए तो शास्त्र की दृष्टि से ये अहम है, यही सबसे बड़ा दोष है और इतना बड़ा दोष है कि इस अहम के कारण से मनुष्य को अपने सच्चिदानंद स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और वो इस हाड़ मांस के मलमूत्र के थैले को ही मैं हूं ऐसा मानने लगता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और जन्मता मरता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी तरफ दृष्टि रखे। ये साधक के लिए बहुत ही एक काम की बात है। नारायण नारायण। अब अगर किसी को इस विषय में और कोई बात चलानी हो तो जरूर रखें। डॉक्टर साहब राम राम। हाँ जी राम राम। ये तो मतलब सत्संग में लगने के बाद अपने दोस्त दिखाई देने लग जाते हैं। हाँ जी हाँ जी और ये बिल्कुल। बात, हाँ, तो पहले नहीं दिखते थे लेकिन सत्संग में आने के बाद में दिखाई देते हैं। और जी ये बात एक मन पूछनी थी कि ना, अगर दूसरों का दोष दिखाई ना दे और दूसरों का दोष नहीं देखें तो अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हाँ ये दोनों ही बातें हैं। यदि हमारा अहंकार नहीं है तो किसी का दोष दिखाई नहीं देता है और दिखता है तो वो इस दृष्टि से दिखता है कि किस तरह से हमारा ही जो सामने जो व्यक्ति है वो हमारा स्वरूप ही है, तो ये दोष हमारे में ही है। इसलिए जिस तरह से हमें अपने दोषों को दूर करने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे ही हित के भाव से और नम्रता पूर्वक उसके सामने जो उसका दोष है वो रखा जा सकता है, उसको अपना ही दोष समझते हुए। ये तो हो सकता है, एक तो ये बात है। और दूसरा, सत्संग के प्रभाव से जब ये पता लग जाता है कि दूसरों के दोष तभी दिखाई देते हैं जब हमें अपने गुणों का अभिमान होता है, तो इसलिए हमें ही देखना चाहिए कि अगर मुझे दोष दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि अभी मुझ में कमी है, ये देखना चाहिए। और बहुत बार क्या देखा गया है कि हमें जो दूसरे में दोष दिखाई देता है वो वास्तव में दोष हमारा होता है और दिखता दूसरे में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गीता भवन गंगा जी के किनारे घाट पर एक व्यक्ति बैठा था और उस समय में नावें चलती थी। ये जो हमारी उम्र के लोग हैं उनको पता है कि पहले मोटर बोट नहीं चलते थे। सामने वाले घाट से इस घाट तक और इस घाट से सामने वाले घाट तक नावें चलती थी और नावों में मल्लाह बैठते थे और वो मल्लाह है वो चप्पू चलाते थे, दोनों तरफ दो मल्लाह बैठते थे। तो चप्पू के द्वारा वो
नाव चलती थी। भले सामान दे। तो उधर से एक व्यक्ति, इधर गीता भवन के घाट की तरफ एक व्यक्ति बैठा था और उस तरफ से नाव आ रही थी। उस समय इतना भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, बहुत कम लोग आते थे। तो उसने वो घाट पे बैठा हुआ अपना माला हाथ में लिए हुए था और वो देख रहा था सामने की तरफ। तो वहां से उसने देखा कि एक नाव आ रही है, उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ लोग बैठे थे और एक सज्जन जो होंगे कोई 45 उम्र के युवती बैठी थी 1 साल की। तो वो युवती है, बहुत कुछ लेके गिलास सज्जन दे रही थी। दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। तो वो साधक है जो मन में सोचता रहा, देखो तीर्थ स्थान में भी कैसे कैसे लोग आते हैं। तो वो जब नाव आधे रास्ते आई तब एक इस तरफ से कोई बालक तैरता हुआ बीच में गया और फिर डूबने लगा। तो वो सज्जन गिलास छोड़ करके और तुरंत कूद पड़े गंगा जी में और कूद करके उनको बचा लिया और उनको अपने नाव में ले आए। तैरना जानते थे। तो इस तरह से फिर वो नाव जब इस तरफ किनारे पे लगी तो वो जो साधक बैठे थे उन्होंने जाकर के उन सज्जन से पूछा कि आप जो अपनी जान की परवाह किए बिना आपने और इस बालक को बचाने के लिए आप कूद गए, तो आप हैं तो बहुत सज्जन आदमी, पर मैंने देखा कि ये युवती है, ये आपको गिलास में कुछ दे रही थी और आप पी रहे थे, हंस रहे थे आप दोनों। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, बहुत सालों के बाद आई है और मैं गंगा जल ही पीता हूँ, इसमें छना हुआ गंगा जल है इसमें, तो ये मुझे पिला रही थी। अब आप बताइए वो दोष किस में था? वो दोष वो बाप बेटी में था या कि वो दोष देखने वाले की दृष्टि में था? सुनीता जी। हाँ, देखने वाले की दृष्टि में। तो इसलिए ये बात सिद्ध हो गई ना कि बहुत बार हमारे दोष ही दूसरे में दिखाई देते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई किसी को दोष दिखाई न दे तो उसके पूरे अहंकार इसका मतलब खत्म हो गए ना, तभी दिखाई नहीं दिए। हाँ, ये माना जा सकता है। हाँ, यही पूछ रही थी मैं। हाँ, ये माना जा सकता है जी। और किसी भाई का कोई प्रश्न है तो? जी हरिओम जी। हाँ, बहन जी ने पूछा कि मेरा पूरा अहंकार चला गया क्या? तो इसमें थोड़ा और बाकी रह गया कि मैं हूँ में जो अहंपना है ये भी चला गया क्या, कि मैं यही हूँ? कोई कहे कि मेरा सारा अहंकार चला गया था, इस प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है कि वो अभी भी अहम है, बाकी है, वही का नाम। राम किसी का ऐसे पूछी हूँ, मेरा तो ये मुझे हाँ पता है ये कि नहीं गया। हाँ, मैं तो ये समझा था कि आपने ये तो एक जनरल प्रश्न किया है, लेकिन हरिओम जी को शायद ये समझ में आया कि बहन ये पूछना चाहती है कि क्या मेरा अहंकार मिट गया क्योंकि मुझे किसी के दोष दिखाई नहीं देते। मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कि आप ऐसा पूछ रही हैं, लेकिन हरिओम जी का भी एक कहना ठीक है कि अगर किसी को ये समझ में आता है कि मुझे किसी के दोष दिखते नहीं तो मेरा अहंकार मिट गया, तो वहां मैंपन तो अभी तक पड़ा ही है। नहीं तो ऐसा हम कौन कहता है कि डॉक्टर साहब ये बात हमने क्यों रखा कि एक बहुत पुराने साधक हमको मिले और मैं उनको जानता था, तो मैं सोचा कि इनसे कुछ ऐसी बातें हम पूछेंगे कि हमको ये बताएंगे और मेरा मार्गदर्शन होगा। बात ऋषिकेश की ही थी। जी तो उन्होंने कुछ ऐसे ढंग से हमको सुनाया कि हमको घबराहट होने लगी। तो मुझे लगा कि अभी इनका मैंपना इतना पोषित है कि तत्व की बात, ज्ञान की बात शुद्ध रूप से भीतर से आ नहीं पा रही है। हाँ, सही बात। इस वजह से ये बात रखी कि मैं तो नहीं, यही हूँ, अगर ये जी। पकड़ा हुआ है तो दोस्त कभी भी आ सकते हैं।
नहीं नहीं, आपने जो बात कही है उससे भी तो एक प्रकाश ये मिलता है कि कोई ये कहे कि मुझे किसी के दोस्त दिखाई नहीं देते तो मेरा अहम मिट गया, तो वहां पर मैं और मेरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है। जी जी बिल्कुल। एक वाक्य आपने कहा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा कि जी अगर न समझ में आवे तो किसी पहुंचे हुए महापुरुष या साधक के पास जा करके अपनी बातों को रखे, चर्चा करे, तो वो जी, प्रकाश मिल सकता है कि अभी हमसे कौन सी सूक्ष्म भूल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात बहुत अच्छी लगी। जी जी, जैसे ये तो है। महापुरुष मिल गए, सत्संग मिल गया, अच्छे साधक मिल गए, तो बात खुलती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सब प्रणाम। ना- नारायण प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, मुझे ये नारायण। पूछना है कि हर बार ही ऐसा श्योरली हम कह सकते हैं क्या कि हमारे में दोष है, इसीलिए हमको दूसरे में नजर आते हैं? क्या हमेशा ही 100% ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा प्राय होता है, प्राय होता है, पर सब समय हो ऐसी बात नहीं है। कई बार जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनको भी किसी के दोष दिखाई देते हैं, लेकिन वो ये समझ करके ही उत्तर देते हैं कि सब हमारा ही स्वरूप है, तो उनको ये अभिमान नहीं होता कि मुझ में नहीं है, उनमें है। तो डॉक्टर, ऐसी बात सब जगह नहीं होती। स्वरूप वाला भी जी मुझे समझाइए ना। जैसे आत्मा रूप से जो मैं हूँ वही वो है, इसीलिए हम स्वरूप से एक है, ऐसा हाँ, सोचना हम। इसलिए ये कि है, ये दोष तो आगंतुक है, ये वास्तव में तो हमारा स्वरूप ज्यों का त्यों ही है। तो इसलिए उनको अगर किसी के दोष दिखाई भी देते हैं तो उनमें अभिमान नहीं होता कि मुझ में दोष नहीं है, इसमें है। वहां यही रहता है कि जैसे हम दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उसको दूर करते हैं, वैसी बात आती है वहाँ महापुरुषों में। डॉक्टर साहब, ये जी, महापुरुषों के लिए तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे व्यवहार में एप्लीकेबल बात तो नहीं लग रही कि यदि दूसरों में दोष देखे। एप्लीकेबल मैं अपने अपने दृष्टि से एप्लीकेबल बोल रही डॉक्टर। एप्लीकेबल हाँ जी, एप्लीकेबल बात यही है कि दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए, और दिख जाए तो यही समझना चाहिए कि ये दोष कहीं मेरे में तो नहीं है, बस इतना ही काफी है। जी जी, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छी बात है महाराज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हमको अगर दोस्त दिखाई देते हैं तो वो दोष उसमें जाने है कि नहीं है, लेकिन हमको दिखाई देते हैं, मतलब वो दोष हमारे में, जैसे आपने वो उदाहरण दिया ना नाव वाला बैठ के। हाँ जी, बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात सही है। हम माने या नहीं माने, दूसरों को दोष देखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर साहब प्रणाम। स्वामी जी का एक प्रणाम। कि क्या कोई सर्वथा दोष युक्त है क्या? सर्वथा दोष युक्त वाली बात कोई नहीं हो सकता। जैसे बिल्कुल बहुत जैसे एक कसाई है, वो कसाई है, वो जीवों को मारता है, तो ये कह सकते हैं कि उसमें दया का भाव नहीं है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि वो अपने बच्चों को नहीं मारता। एक व्यक्ति सबसे झूठ बोलता है, लेकिन अपने घर आकर के और अपने परिवार के साथ झूठ नहीं बोलता। इससे सिद्ध हुआ कि झूठ नहीं बोलना, ये जो चीज है, ये तो सर्वथा हो सकती है, लेकिन झूठ सबके साथ बोलना ये नहीं हो सकता। सब समय झूठ बोलना ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो जो दैवी गुण है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका सर्वथा नाश हो जाए। लेकिन जो आसुरी स्वभाव है, उसका सर्वथा नाश हो सकता है, क्योंकि वो हमारे हमारे वास्तव में स्वरूप में है नहीं, वो आगंतुक है। तो आगंतुक का नाश हो सकता है, लेकिन जो हमारे स्वरूप भूत गुण है, जैसे सत्य है, अहिंसा है, ये सब हमारे स्वरूप भूत गुण है, अर्थात
ये दैवी संपत्ति है। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम सर्वथा आसुरी संपत्ति युक्त हो ही नहीं सकते, पर सर्वथा देवी संपत्ति युक्त त्यों के त्यों हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी। डॉक्टर साहब, किसी के दोस्त को बताना एक, मतलब जो वास्तव में अगर दोस्त है उसमें, तो ये बताना भी तो धर्म है। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सुनने को तैयार नहीं होते, और कई बार तो वो ये कहते हैं कि ये दोस्त तो तुझ में है, तू कौन सा दूध का धोया हुआ है। तो उनका सुधार नहीं होता। अगर हम सुधार के दृष्टि से भी कहें तो भी वो सुधार नहीं होता, क्योंकि उसको अपना दोष दिखता नहीं, और आपने उसका दोष बताया तो उसको गुस्सा आता है कि अच्छा ये बड़ा धार्मिक बनता है। इसलिए जहां तक होवे, दूसरों के दोष देखना भी ठीक नहीं है और बताना भी ठीक नहीं है। पर इसमें एक बात है, वो ये है कि एक होता है दोष दर्शन, और एक होता है दूसरे को दोष मुक्त करने की इच्छा से और उसके दोष को देखना। इसको दोष दिदृक्षा कहते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी सिर्फ ये उन्हीं पे अप्लाई करना चाहिए जिनके प्रति अपना कर्तव्य बनता है। जैसे अपने बालक है, तो अपने बालक में हम दोष देखते हैं तो वो इसलिए देखते हैं कि ये दोष रहित हो जाए। तो उस पर तो हमारा अधिकार है, ये हमसे छोटा है और हमारा ही बच्चा है, उसको हम दोष मिटाने की दृष्टि से उसके दोष देखते भी हैं और उसको बताते भी हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है कि जो हमसे किसी भी प्रकार से जूनियर है, हमारे हक लगता है अथवा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सुधार करें। तो इस दृष्टि से दोष देखना और दोष बताना ये तो बुरा नहीं है, लेकिन जिन जी पर जी। हमारा अधिकार नहीं है उनको अगर हम बताएंगे तो उनको बुरा लग सकता है और उनका सुधार भी नहीं होता। कई बार तो उल्टा बिगाड़ होता है कि वो हमारे दोष देखने लगते हैं, तो एक प्रकार से उनका पतन होता है। जी जैसे अर्जुन जी को कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान ने बताया। हाँ जी, हाँ जी। वो तो इसलिए कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, तू मेरी शरण हो गया है। तो इसलिए उनको जो बात बताई वो दोष दिदृक्षा है, अर्थात वो मेरा प्यारा है, इसलिए वो दोष रहित होना चाहिए। और वो भी इस तरह मानता है, सामने वाला भी, कि ये मेरे दोष बता रहे हैं तो ये मेरी भलाई के लिए। तो वहां पर दोष देखना और बताना भी एक प्रकार से सेवा ही है। जी प्रणाम। बहुत डॉक्टर अच्छा। साहब, एक छोटी सी जिज्ञासा हमारी है। टाइम हाँ तो हो बोलिए, गया है, 1 मिनट बढ़ रहा है। जैसे बोलिए। हम ब्राह्मण हैं, हम शादीशुदा हैं, हम इस नौकरी में हैं, ये सब गाढ़ नींद में भी पकड़ में रहता है। जैसे सपना भी देखते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज बताए कि मैं स्त्री होके नवरात्रा में जा रहा था, लेकिन मुझे याद था कि स्त्री छुआ ही नहीं। ऐसे ये सुकृति में तो स्थूल सूक्ष्म सब मैं भगवान का हूँ, ये सुकृति में क्यों नहीं हो पाता है? हमारी क्या कमी है डॉक्टर साहब? ये बात ये है कि ये मैं संसार का हूं और मुझे भोग चाहिए, ये बात जो हमारे अंदर है, तो इसके कारण से वो बात है जो बैठती नहीं है। तो जो अच्छा, जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, फिर उनके द्वारा ऐसा होता ही है, जैसा आपने बताया कि स्त्री छू न जाए सपने में भी, तो ऐसा भी होता है। तो इसके लिए यही बात है कि संसार सर्वथा जब निकल जाता है तब हमें हमारे स्वरूप का बोध होता है, और फिर स्वरूप बोध होने के बाद में फिर सपने में भी कोई ऐसी स्थिति नहीं रह सकती कि जिससे कि अज्ञान हो जाए। फिर यानी बोध होने के बाद यदि कोई व्यक्ति पागल भी हो जाएगा तो भी उसका ये बोध नहीं जाएगा कि मैं परमात्मा का चैतन्य से नहीं हूं, ये कभी नहीं होगा।
ये अच्छा ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। जी महाराज जी जी ने बताया था कि कोई जीवन मुक्त हो जाए तो फिर वो अगर पागल भी हो जाए तो उसके द्वारा कभी ऐसी क्रिया नहीं हो सकती कि जो सांसारिक मनुष्यों के द्वारा होती है, और उसको ये बोध कभी नहीं जाएगा कि मैं साक्षात ब्रह्म का ही एक पार्ट हूँ। ये बात उसके कभी नहीं जाएगी। जी जी, बहुत बढ़िया बात तो पकड़ में आ रही डॉक्टर साहब। हे नाथ आपको भूलूं नहीं। हाँ, वास्तव में सच्ची बात तो इतनी है कि हम सब वही हैं जो कि एक है, दूसरा कोई नहीं है, वही है। वो यहीं पहुंचना है। हाँ, तो यही पहुंचे हुए हैं, बस खाली ये इस भ्रम को मिटाना है कि हम और भी कुछ हैं। नारायण नारायण प्रणाम। नारायण। ये तत्वबोध होने के बाद में भी स्त्री पुरुष का ऐसा भाव रहता है? नहीं रहता, खाली व्यवहार रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। नारायण जी नारायण। नारायण 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 डॉक्टर भैया, ये हाँ तो जी। वही बात हो गई ना। अभी चींटी 1000 बार दाना लेकर चढ़ती है, फिर भी गिरती है और फिर चढ़ती है। तो हमें कोशिश करती रहने चाहिएगा, तभी हम हाँ इसमें सफल हो पाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कौन रोकता है इसमें? इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। डॉक्टर साहब मेरे मुझे आप कब के हो गए प्रसन्न, तो अब भजन सुना दो। हाँ सर, सुनो।